तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये भी पेट्रोलियम एक्ट 1934 के ऊपर मैंने बनाई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक एचएसटी स्टोरेज टैंक अगर आपको आपके प्लांट में लगाना है तो आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए एज पर दिस एक्ट। सबसे पहले आपका जो स्टोरेज है वो लाइसेंस स्टोरेज होना चाहिए, मतलब आपने लाइसेंस लिया हो। अगर आप उस क्लास ए बी और सी की कैटेगरी में आ रहे हो, आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते थे, इसमें क्लास ए बी और सी को मैंने डिफाइन किया है। अगर आप मान लीजिए डीजल स्टोर कर रहे हो और 45,000 लीटर से ज्यादा स्टोर कर रहे हैं जो क्लास सी में आता है, तो आपको लाइसेंस लेना है। तो लाइसेंस स्टोरेज शेड होना चाहिए, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल से बना होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्लोर है वो इस तरह से फर्निश होना चाहिए, उसमें चारों तरफ सम्प होनी चाहिए जो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी ना हो, यानी 1 फीट से ज्यादा गहरी ना हो। ये देखिए यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो जो इस टैंक का वॉल्यूम है उसकी हाफ कैपेसिटी यानी इसका 50% कैपेसिटी उस सम्प में आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर शेड। सेकेंड, द स्टोरेज शेड शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, किसी बिल्डिंग से कनेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों का आना जाना इसमें लगा हो। ये एकदम थोड़ा सा अलग जगह पे होना चाहिए। इस पे एक यूके में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है जो मैंने देखा था, वो मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है कि 2 मीटर अगर 3500 लीटर से कम आप स्टोर कर रहे हैं, और 6 मीटर दूर लगाना चाहिए टैंक को बिल्डिंग से अगर आप 3500 लीटर यानी 3500 लीटर से ज्यादा स्टोरेज कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आम आने जाने का रास्ता ना बने स्टोरेज टैंक। तीसरा, अगर आपका जो टैंक है उसके आसपास कोई स्टेयर केस है तो उसके ऊपर से नहीं जानी चाहिए, और जो डिस्टेंस मैंने अभी बताया उससे उसी को फॉलो करना चाहिए। और कोई भी इसलिए इसको किया जाता है कि कोई लोगों को डेंजर ना हो, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो स्केप इजीली कर सके, इसलिए स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए इस टैंक के बगल में। और कोई भी शेड में अगर आपको अल्ट्रेशन करना है तो उस अल्ट्रेशन को आप बिना राइटिंग में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, अगर आपने पीजो से लिया है, आपने जिस क्लास के अकॉर्डिंग लिया है, तो आपको वहां पे आपकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको लिखना पड़ेगा कि हम इस सेट में कुछ चेंज करने जा रहे हैं। उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद ही आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी आके बता रही है कि इस शेड में आपकी कुछ कमियां उनको ठीक करिए, तो आपको विद इन 30 डेज यानी आपको जो नोटिस मिली है उनकी उसके विद इन 30 डेज क्या कहते हैं अपना काम चालू करके ये रिपेयर्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 30 दिन नोटिस जिस दिन मिले उसके बाद से, जैसे आज 1 अगस्त है तो 30 अगस्त के अंदर अंदर मेरी रिपेयर हो जानी चाहिए। अगर 2 स्टोरेज टैंक है आपके पास और वो 3 मीटर के कम दायरे में है, मतलब एक स्टोरेज टैंक ए यहाँ पे है और 1.5 मीटर दूर पे दूसरा स्टोरेज टैंक बी स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक स्टोरेज माना जाएगा, 2 स्टोरेज नहीं माने जाएंगे। तो आपको एक स्टोरेज के अकॉर्डिंग सेफ्टी करनी है। उसके बाद कभी भी ये जो स्टोरेज है इसको एयर टाइट टिन्स में रखना चाहिए अगर आप कोई रिसेप्टिकल में स्टोर कर रहे हैं तो, और इस तरीके का होना चाहिए जो टूटे ना। हम्म, ठीक है। इसमें ऐसा बताया है कि स्केप जो वेपर्स है वो स्केप ना हो एटमॉस्फेयर में, इस तरह का रिसेप्टिकल होना चाहिए। और इस तरह के आपने रीजनेबल प्रिकॉशन लिए जो मैंने आगे बताए हैं, ठीक है। लॉक एंड गेटेड होना चाहिए, लॉक के साथ होना चाहिए जिससे कि कोई अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, जो भी इसको एक्सेस करे वो ट्रेंड होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया था, देखिए ऑयल फायर टेक्निकल एसोसिएशन का मैंने लिखा हुआ है, 3500 लीटर के लिए 2 मीटर, और 3500 लीटर से ज्यादा की कैपेसिटी आपने स्टोर की है तो 6 मीटर अवे होना चाहिए। फ्लड रीजन में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। ग्राउंडिंग का मतलब है कि जिससे कि कोई भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो रहा है तो एक्यूमुलेट होके इग्निशन सोर्स ना दे और फायर ना हो वहां पे, तो वो ग्राउंड कर देगा किसी भी स्टैटिक चार्ज को। और उसकी 6 मंथली टेस्टिंग होनी चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि 2 आप दीजिए पिट्स डिफरेंट पॉइंट्स पे, जिससे कि आपका क्या कहते हैं कंटिन्यूटी एक का टूटे तो दूसरा वाला काम कर जाए। और आपको 1 हफ्ते में एटलीस्ट इसको चेक करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए इस यार्ड का जहाँ पे ये स्टोरेज कर रहे हैं, और प्री यूज भी आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए। और एक आइसोलेशन वाल्व आपको आउटलेट में टैंक के देना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम करना है तो आउटलेट से उसको पूरा आइसोलेट उसका फ्यूल निकाल दें, उसके बाद टैंक पे रिपेयर करें।
ये ठीक है, पब्लिक रोड्स से मिक्स नहीं होना चाहिए इसका सीवर, इसका ड्रेन। आपको हर रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है। अगर आपसे कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी आके रिकॉर्ड्स मांगती है तो आपको उनको प्रोड्यूस करना है। और अगर आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है आपके इस यार्ड से रिलेटेड जहाँ पे स्टोरेज आपने इसको कर रखा है, तो आप देखिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को आपको बताना है, पुलिस स्टेशन को बताना है, और टेलीग्राम से चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव को आपको भेजना है, और एड्रेस उसमें एक्सप्लोजिव नागपुर का देना है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। ये चीजें आपको फॉलो करनी है एचएसडी के स्टोरेज टैंक को लेके। प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट्स भी होने चाहिए। वहाँ पे हाइड्रेंट से क्या कहते हैं आपका फोम टाइप सॉल्यूशन होना चाहिए, और बकेट्स होनी चाहिए, और जिसके ऊपर मैंने अदर वीडियोस बनाई हैं तो आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट होना चाहिए मेंशन। थैंक यू।